Class 8 Geography, Chapter 3 Migration. Archaeological evidence suggests that the earliest human being on Earth lived in Africa. From there, they moved and settled to various other locations on Earth. ऐसे ऐसे एविडेंस मिले हैं कि जो आदि मानव थे वो पहले अफ्रीका में रहते थे. फ्रॉम देयर दे मूव्ड एंड सेटल टू वेरियस अदर लोकेशन ऑन अर्थ. वहाँ से वो मूव हुए और पृथ्वी पर अलग अलग लोकेशन पे जाकर बस गए. वी सी दैट मूवमेंट ऑफ पीपल इम्पैक्ट द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस. हम देखते हैं कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना वहाँ की पॉपुलेशन पर प्रभाव डालता है. दिस मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर फॉर डिफरेंट पर्पज इज नोन एज माइग्रेशन. अलग अलग कारणों से लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना माइग्रेशन कहलाता है. माइग्रेशन कैन बी इंटरनल, दैट इज़ विद इन ए कंट्री. अगर एक ही देश में हम जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तो ये कहलाएगा इंटरनल माइग्रेशन. इंटरनेशनल अगर माइग्रेशन दैट इज़ फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक देश से दूसरे देश की तरफ चले जा रहे हैं तो कहलाएगा इंटरनेशनल माइग्रेशन. जैसे इंडिया से कोई अगर यूएस से जा रहा है तो वो इंटरनेशनल माइग्रेशन है. समटाइम्स द पीपल चूज टू मूव, दिस इज़ कॉल्ड वॉलंटरी माइग्रेशन. कभी कभी लोग अपनी इच्छा के जाते हैं जिसको कहा जाता है वॉलंटरी माइग्रेशन. मतलब किसी ने उनको कहा नहीं है कि जाइए, वो अपनी इच्छा के जाना चाहते हैं. समटाइम दे आर फोर्स टू मूव, दिस इज़ कॉल्ड एज इनवॉलेंट्री माइग्रेशन. कभी कभी उनको ज़बरदस्ती कहा जाता है कि आप बाहर जाके रहिए, इसको इनवॉलेंट्री माइग्रेशन कहते हैं. द रीजन्स पीपल लीव अ प्लेस आर कॉल्ड द पुश फैक्टर. लोग जिस कारण से किसी जगह को छोड़ देते हैं उसको कहते हैं पुश फैक्टर. द रीजन्स पीपल आर अट्रैक्टेड टू न्यू प्लेसेस टू लिव आर कॉल्ड द पुल फैक्टर. जो जिस कारण से लोग आकर्षित होते हैं दूसरी जगह जाने के लिए वो कहलाता है पुल फैक्टर. जैसे गांव से लोग शहर की तरफ आकर्षित होते हैं तो वो कहलाएगा पुल फैक्टर. शहर जो है गांव को अपनी तरफ खींचता है और गांव से लोग शहर की तरफ जा रहे हैं तो ये है पुश फैक्टर. गांव जो है वो धक्का दे रहा है. पीपल लीव टू प्लेस, उस जगह को छोड़ देना चाहते हैं लोग, तो पुश फैक्टर है. फैक्टर्स अफेक्टिंग माइग्रेशन, क्या कारण है, क्या प्रभाव पड़ता है माइग्रेशन का. इकोनॉमिक फैक्टर, इन सर्च फॉर वर्क, बेटर पे और टू प्रेशर परस्यू ए पर्टिकुलर प्रोफेशन और कैरियर. इकोनॉमिक फैक्टर है, पैकेज संबंधित कारण है, जैसे कि काम की तलाश में अच्छे पैसे मिले इसके लिए लोग पीछे करते. अब अच्छे कैरियर के लिए लोग, प्रोफेशन के लिए लोग शहर की तरफ जाते हैं, माइग्रेट करते हैं. सोशल फैक्टर, माइग्रेशन फॉर ए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ और टू क्लोजर टू फैमिली और फ्रेंड्स. अच्छी ज़िंदगी के लिए या परिवार के पास जाने के लिए, फैमिली के पास जाने के लिए, दोस्तों के पास जाने के लिए. मैरिज इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोशल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन. शादी के कारण भी माइग्रेशन होता है. अब जैसे लड़की की शादी हो गई तो वो वहाँ पहुँच जाएगी जहाँ ससुराल है उसका. मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैव टू माइग्रेट टू देयर इन लॉज प्लेस. बहुत सारी लड़कियों क्या होता है शादी के बाद वो अपने ससुराल चली जाती है. पॉलिटिकल फैक्टर्स, माइग्रेशन फॉर पॉलिटिकल, रिलीजियस और कॉन्फ्लिक्ट. माइग्रेशन लोग क्यों करते हैं, एक जगह दूसरी जगह क्यों चले जाते हैं, धर्म के कारण, धार्मिक कोई मतलब हो, कोई युद्ध वगैरह टकराव हो किसी वजह से. फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम ऑफ पार्टीशन लार्ज नंबर ऑफ पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम नाउ इंडियन पार्ट टू पाकिस्तान एंड वाइस वर्सा. जब पार्टीशन हुआ था, बंटवारा जब हुआ था तो बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आए थे. Environmental factors, sometimes natural disasters such as flood or drought also become reason for migration. कई नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जैसे सूखा पड़ गया, कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर लैंडस्लाइड हो गया, कहीं पर, उस कारण भी लोगों को अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ जाता है. तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं. मिलियंस ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स मूव टू सिटीज़. बहुत सारे खेती करने वाले जो वर्कर हैं, काम करने वाले जो हैं खेती के, वो शहर की तरफ मूव हो रहे हैं. दिस फेनोमेनन बिगेन इन ब्रिटेन इन द लेट 18th सेंचुरी. आखिरी के 18वीं शताब्दी के आखिरी में बहुत सारे ब्रिटेन के लोग जो हैं, ये घटना घटी कि ब्रिटेन के बहुत सारे लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण एंड स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड, संसार में फैल गए थे. इट कंटिन्यूज टू द डे इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड. और ये अभी तक चल रहा है पूरे संसार में. लोगों फैक्ट्री वगैरह जहाँ होती है, जहाँ काम के अवसर ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर लोग चले जाते हैं, अपनी जगह गाँव को छोड़ के वहाँ पहुँच जाते हैं. Industrialization, globalization and technology are the major factors which have contributed a lot to migration. लोग जो हैं किस किस कारण से, टेक्नोलॉजी आ गई है, शहरों में मिल जाती है, गाँव में बहुत अवसर नहीं मिलता, छोटी जगहों पे अवसर नहीं मिल पाता है, इन सभी कारण से लोग माइग्रेट करते हैं.
Migrations may be broadly classified as international and internal. Internal migration, this type of migration take place within national boundaries. देश के अंदर अंदर हो तो वो इंटरनल माइग्रेशन कहलाता है, जैसे कि स्टेट, सिटीज़ और विलेजेस. फॉर एग्जांपल, पीपल मूव फ्रॉम दिल्ली टू कानपुर इन इंडिया. दिल्ली से कानपुर की तरफ चले गए या कानपुर के दिल्ली की तरफ चले गए, लखनऊ चले गए, ये सारी चीज़ें जो हुई ये कहलाएगा इंटरनल माइग्रेशन. International migration, movement of population from one country to another across the international borders is called international migration. For example, many Indian go to USA for job and settle there. अपने देश से दूसरे देश की तरफ चले जाना, बाउंड्री के बाहर जाना कहलाता है इंटरनेशनल माइग्रेशन. जैसे बहुत सारे लोग, भारत के लोग यूएस से चले जाते हैं काम की तलाश में, तो ये कहलाता है इंटरनेशनल माइग्रेशन. इंटरनेशनल माइग्रेशन इज़ ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन. पहला होता है इमिग्रेशन, दूसरा होता है एमिग्रेशन. इमिग्रेशन होता है मूवमेंट ऑफ पीपल टू ए कंट्री, किसी देश में लोगों का आना कहलाएगा इमिग्रेशन. एमिग्रेशन होता है मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम ए कंट्री, किसी देश से लोगों का बाहर जाना कहलाता है एमिग्रेशन. इन सिंपल वर्ड्स, इमिग्रेशन इज मूविंग इन टू कंट्री बट एमिग्रेशन इज मूविंग आउट फ्रॉम द कंट्री. देश के अंदर आना इमिग्रेशन, देश के बाहर जाना एमिग्रेशन. बोथ टर्म्स कैन बी यूज्ड फॉर सेम इंडिविजुअल्स. इफ़ वन मूव्स अवे फ्रॉम एनी कंट्री, अगर कोई अपने देश से बाहर जा रहा है, दूर जा रहा है, ही इज़ एमिग्रेंट. फॉर हिज ओन कंट्री, अपनी देश के लिए वो एमिग्रेंट कहलाएगा. बट फॉर द अदर कंट्री, दूसरी देश में वो पहुंच रहा है तो वहाँ के लिए वो एमिग्रेंट कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल, people moving to India and people who have moved to India from other countries are emigrants in India. Immigration and emigration are both major factors that affect the size of a country's population. अगर किसी जगह से बहुत ज़्यादा लोग कहीं चले जाते हैं तो वहाँ की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे लोग किसी जगह पे पहुँच जाते हैं तो वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी. तो पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इमिग्रेशन और एमिग्रेशन से. रूरल टू अर्बन. रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम द कंट्री साइड विलेजेस टू द सिटी. रूरल से अर्बन क्या हो गया, गाँव से शहर की तरफ जाना. फॉर एग्जाम्पल, मैनी पीपल फ्रॉम रूरल हरियाणा एंड रूरल उत्तर प्रदेश move to Delhi for better living, better job opportunities, quality of housing, health and education. For example, many people, बहुत सारे लोग जो हैं गाँव, हरियाणा के गाँव से या उत्तर प्रदेश के गाँव से दिल्ली की तरफ चले जाते हैं. किस लिए? अच्छी ज़िंदगी के लिए, काम के अच्छे अवसर के लिए, अच्छे रहन सहन के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए. अर्बन टू अर्बन, शहर से शहर की तरफ माइग्रेट करना, एक सिटी से दूसरे शहर की तरफ जाना, दूसरी सिटी की ओर जाना, वो कहलाता है अर्बन टू अर्बन. इट कुड बी फ्रॉम ए स्मॉल सिटी टू ए बिगर सिटी इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ एंड लाइवलीहुड. ये हो सकता है छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ जाना, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ज़िंदगी अच्छी मिल जाए वहाँ पर. इन इंडिया, मैरिज इज़ मेजर रीज़न फॉर फीमेल पॉपुलेशन मूवमेंट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर. भारत में शादी एक बड़ा कारण है जिसके कारण फीमेल जो कैरेक्टर महिलाएं जो होती हैं वो क्या होता है, शादी के बाद हस्बैंड के संग दूसरे शहर चली जाती है. रिटर्न माइग्रेशन. रिटर्न माइग्रेशन रेफर्स टू माइग्रेट्स who decide to return permanently to one's country of origin. रिटर्न माइग्रेशन वो होता है जहाँ पर कि कोई व्यक्ति वो वापस अपने जहाँ से गया था वापस वहाँ लौट आना चाहता है. दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन इज कॉमनली सीन इन स्टूडेंट माइग्रेशन वेयर स्टूडेंट रिटर्न आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन. ज़्यादातर स्टूडेंट्स लाइफ में होता है जहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, पढ़ाई खत्म हो जाती है तो वापस वो अपने घर लौट आते हैं. रूरल टू रूरल. Under this migration, people move from one village to another. Marriage, seasonal work, lack of work are some of the reason for rural to rural migration. एक पीपल मूव फ्रॉम वन, एक गांव से दूसरे गांव की तरफ जाना कहलाता है रूरल टू रूरल माइग्रेशन. शादी के कारण या फिर सीजनल वर्क के कारण किसी जगह पे एक गांव में वो काम नहीं हो रहा है, दूसरे गांव में वो काम होता है, वहाँ चला जाएगा. अपने काम में वो काम ख़त्म हो गया, वो यहाँ पर ये काम नहीं होता है, और ये होता है कारण जिससे कि रूरल टू रूरल माइग्रेशन होता है. इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन. क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं माइग्रेशन से? माइग्रेशन अफेक्ट द साइज, स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ पैटर्न्स ऑफ बोथ द एरियाज ऑफ ओरिजिन ऑफ माइग्रेशन एंड द एरियाज ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ माइग्रेंट पॉपुलेशन. दोनों जगह पे प्रभाव पड़ता है, जहाँ से लोग चले जाते हैं वहाँ पर भी, और जहाँ पहुँच जाते हैं लोग वहाँ पर भी प्रभाव पड़ता है माइग्रेशन का. डेमोग्राफिक इम्पैक्ट, जन्म मृत्यु के आंकड़ों से संबंधित होता है डेमोग्राफिक इम्पैक्ट.
माइग्रेशन लीड्स टू अनबैलेंस्ड डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन द कंट्री। देश में क्या होता है, जन्म मृत्यु के आंकड़ों में बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो जाता है। मेनली यंग पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटीज़ और टू अदर कंट्रीज इन सर्च ऑफ जॉब्स एंड द रेस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर स्टे बैक। ज़्यादातर क्या होता है, जो युवा लोग होते हैं वही काम के तलाश में बाहर जाते हैं, और जो बाकी लोग होते हैं, महिलाएं या बुजुर्ग लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। दिस लीड्स टू सीरियस इम्बैलेंस इन एज एंड सेक्स कॉम्पोजिशन इन बोथ द प्लेसेस। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है कि इसमें एज में, गाँव में क्या हो गए, बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं रह जाती हैं, और शहरों में युवा लोग ज़्यादा पहुंच जाते हैं। सोशल इम्पैक्ट्स क्या होते हैं? इट अफेक्ट द कल्चर ऑफ बोथ द प्लेसेस दैट माइग्रेंट्स लिव एंड दोज इन विच दे रीसेटल। सोशल इम्पैक्ट, सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है? जहाँ से छोड़ के लोग जाते हैं वहाँ पर भी, और जहाँ वो रीसेटल हो जाते हैं वहाँ पर भी, दोनों जगह पे प्रभाव पड़ता है। लैंग्वेज, फूड, क्लोथिंग, फेस्टिवल्स गेट इम्पैक्टेड इन द लॉन्ग रन। लंबे समय में क्या होता है, भाषा का, खाने का, पहनने ओढ़ने का, त्यौहार का, इस सब का प्रभाव पड़ता है। जहाँ रहने लगते हैं वहाँ का कल्चर अपना लेते हैं लोग, वहाँ का सब कुछ अच्छा लगने लगता है, तो अपना छोड़ देते हैं, नई चीज़ें कर लेते हैं। However, coming together of people belonging to different कल्चर्स लीड्स टू कल्चर्ड हारमोनी। लेकिन ऐसा भी होता है, अलग अलग कल्चर के लोग साथ में आते हैं तो एक दूसरे के कल्चर को अपनाते हैं, एक साथ रहते हैं, सद्भाव के साथ रहते हैं। बट समटाइम्स इट कॉजेज कन्फ्लिक्ट्स इन सर्टेन केसेस। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है, टकराव हो जाता है, मेरा अच्छा है, तुम्हारा बेकार है, तुम्हारे धर्म में ऐसा होता है, ऐसा, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। माइग्रेशन हैज़ सीरियस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज सच एज एनोनिमिटी विच क्रिएट्स सोशल वैक्यूम। माइग्रेशन का नेगेटिव प्रभाव भी है। क्या होता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो वहाँ नई जगह पे कोई उनको जानता नहीं है, तो गुमनाम से हो जाते हैं, उनको कोई पहचानता नहीं है, कहाँ पहुँचे, तो उनके में खालीपन आ जाता है। दिस आइसोलेशन लीड्स पीपल टू फॉल इन द ट्रैप ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एंड ड्रग अब्यूज़। ये जो अकेलापन होता है, तो लोग एंटी सोशल, जो असामाजिक गतिविधियाँ होती हैं, उसमें लिप्त हो जाते हैं और गलत काम करने लग जाते हैं। The emotional impact is not just limited to the migrant themselves but also to the family left behind। ये सिर्फ जो जाता है जगह छोड़ के, उसके साथ ही अकेलापन नहीं होता है, पीछे भी लोग जो रह जाते हैं उनको भी ये चीज़ अकेलापन लगता है। स्पेशली वेयर द होल फैमिली कैन नॉट अफोर्ड टू एमिग्रेट टुगेदर। जहाँ पर कि जाना तो सब चाहते हैं लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि सब लोग जाकर शहर में रह सकें या अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर पैसे दे के रह सकें। इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, पैसे का क्या प्रभाव पड़ता है? इकोनॉमीज़ टू गेट अफेक्टेड ड्यू टू माइग्रेशन। पैसे का भी बहुत प्रभाव पड़ता है माइग्रेशन के कारण। मास माइग्रेशन कैन बूस्ट इनोवेशन एंड ग्रोथ। बहुत ज़्यादा लोग माइग्रेट होते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा आविष्कार वगैरह भी, ग्रोथ भी होती है, भाई बढ़ा। सोर्स रीजन्स एंड डेस्टिनेशन रीजन्स में बी बेनिफिटेड फ्रॉम द न्यू आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजी ब्रॉट बाय द माइग्रेंट्स। जो लोग आते हैं अपने साथ साथ नई नई सोच लेके आते हैं, नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, जिसके कारण वहाँ का विकास ज़्यादा होता है। Greater emigration of skilled workers consequently lead to greater economic growth and welfare improvement in the long run। अगर जो बहुत ज़्यादा सक्षम है, जो बहुत जानकार हैं, वो जिस जगह पे जाते हैं तो वहाँ पर भी अच्छा काम होने लगता है। इससे भला अच्छा लंबे समय में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। फॉर डेस्टिनेशन कंट्री माइग्रेंट्स ब्रिंग स्किल्ड एंड कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। जिससे जो लोग पहुँचे हैं वो अच्छे स्किल वाले हैं तो अच्छा काम होता है। The source country gain through migrants as they send remittance to the home country in the form of foreign exchange। जो लोग बाहर जाते हैं वहाँ से क्या होता है, जैसे जो लोग विदेश गए तो वहाँ का पैसा भारत में भेजते हैं, तो विदेशी पैसा भारत में आता है। बट एट द सेम टाइम द सोर्स प्लेसेस में लॉस देयर स्किल्ड वर्क प्लेस। लेकिन क्या होता है, अगर यहाँ पे पढ़ के गए लोग, बाहर विदेशों में काम करने लगे, यहाँ से मेडिकल किए, इंजीनियरिंग किए या कोई अच्छी पढ़ाई किए, पैसा तो भारत का खर्च हुआ, लेकिन वो बाहर पढ़ने चले गए तो वो कहाँ दे रहे हैं, फ़ायदा दे रहे हैं बाहर के देशों को। ठीक है, तो यहाँ पर काम वाले लोगों का कमी हो जाती है। ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन क्या होता है? ब्रेन ड्रेन इज द माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज़। ब्रेन ड्रेन है कि स्किल्ड जो लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, वो फॉर व्यापार के लिए, पढ़ाई के लिए या अच्छे अवसर के लिए जगह को छोड़ के चले जाते हैं, इसको कहा जाता है ब्रेन ड्रेन। Since 1970s, highly educated and skilled professionals have migrated from India to some of the most advanced countries such as the USA, UK, Canada, leading to the serious problem of brain drain।
1970 से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और जानकार लोग जो हैं प्रोफेशनल जो थे वो माइग्रेट हो गए ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री की तरफ, जैसे यूएसए, यूके, कनाडा, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, सीरियस प्रॉब्लम हो गई ब्रेन ड्रेन की। ट्रेन्ड एंड स्किल प्रोफेशनल्स आर नीडेड इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो जानकार हैं उनकी ज़रूरत सभी जगह है पूरे संसार में। हाउएवर better standards of living and quality of life, higher salaries, stable political conditions in the developed countries attract the talent from less developed areas. जो कंट्रीज़ कम डेवलप्ड हैं वहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड जो कंट्रीज़ है वहाँ चले जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, अच्छी ज़िंदगी वहाँ मिलती है, अच्छा स्टैंडर्ड है जीने का, हायर सैलरी है और पॉलिटिकल कंडीशन भी स्टेबल है, बहुत लड़ाई झगड़ा नहीं होता, युद्ध वुद्ध नहीं होता है जहाँ पर। These countries have invested in the education and training of young professionals। जहाँ के जाते हैं उस कंट्री ने तो सबको पढ़ाया लिखाया, सारा पैसा उस कंट्री का लगा। This translates into a loss of considerable resources with when these people migrate with the direct benefit according to the recipient country where the cost of education and training is borne by home country। जिस देश से पढ़ कर जाते हैं पैसा वहाँ का लगता है, लेकिन फ़ायदा कौन सा लेता है? जिसमें वो माइग्रेट होकर चले जाते हैं, फ़ायदा उस देश को मिलता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द रिसिपिएंट कंट्री, जहाँ पर माइग्रेशन जो लोग जाते हैं, बिकॉज दे विल गेट डायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ स्किल्ड पीपल, उनको सीधा सीधा फ़ायदा मिलता है स्किल्ड लोगों से इन देयर इकोनॉमिक्स विदाउट स्पेंडिंग मनी ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑन देम। उन्होंने उनकी ट्रेनिंग पर या एजुकेशन पर पैसा तो खर्च किया नहीं है, लेकिन उनका फ़ायदा उन कंट्री को मिल रहा है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? ऑन होम कंट्री from where migrate, because after spending lots of money on their education and training they will not get any advantage of their skill। लेकिन जिस देश से वो जाते हैं सारा पढ़ने का खर्चा, उनकी ट्रेनिंग का खर्चा, सब कुछ तो उस देश ने दिया, लेकिन उस देश में उसका वह देश जो है उसका फ़ायदा नहीं ले सका। लोग चले गए दूसरे देशों में तो वो अगला देश जो है वो उसका फ़ायदा ले रहा है।